मनावर वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर और राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ मनावर पहुंचे। वहीं वाल्मीकि पंचायत के 2 छड़ी निशान चौधरी अनिल तोमर, गेगादेव समिति अध्यक्ष राजेश तोमर के निवास पर पूजा अर्चना के लिए टेकी लगाई गई। संत उमेश नाथ ने समस्त वाल्मीकि समाज से आग्रह किया कि एक टाइम का भोजन क्यों न त्यागना पड़े, चाहे महंगी से महंगी शादी को सामूहिक विवाह में परिवर्तन करना पड़े, लेकिन उस पैसे को बचाकर अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज से उच्च शिक्षा दिलाकर भारत की मुख्य धारा से जोड़ना है। अभी श्रावण का मास चल रहा है और संपूर्ण राष्ट्र में विशेषकर वाल्मीकि समुदाय के जो भक्त हैं वो अपने इष्ट देवता जहारवीर गोगादेव जी के झंडे स्थापित करते हैं गुरु पूर्णिमा के बाद। और भादोबदी अष्टमी को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, ठीक उसी समय, उसी दिन, उसी घड़ी जहारवीर गोगाजी महाराज का भी जन्म होता है। और ये जन्मोत्सव इस वर्ष 8 सितंबर को पूरे देश में मनाया जाएगा। मनावर में मेरे आने का यही कारण है। माननीय अनिल तोमर जी और इनके भाई राजेश जी तोमर, इन सब का बहुत समय से आग्रह था कि मनावर आएँ। तो मनावर आने का यही ज़रूरी कारण है कि समस्त गोगा देव जी के जो भक्त हैं, गोगा जी ने 1300 ईस्वी में इस देश में समरसता स्थापित की है। और वो समरसता एक इस देश के लिए बड़ी विशेष समरसता है कि जब छुआछूत का बोलबाला था, ऊंच नीच की चरम सीमा तक पहुंच गए थे लोग, उस समय जहारवीर गोगादेव जी ने वाल्मीकि समुदाय के एक विशेष भक्त को अपनी फौज का सिपह सालार अर्थात अपनी फौज का सेनापति बनाया। उसका नाम रतन सिंह वाल्मीकि। उन्होंने रैदासी समाज के एक परिवार के सदस्य भज्जू कोतवाल को अपने साथ रखा, ब्राह्मण परिवार के एक सदस्य नरसिंह पांडे को साथ में रखा। और पूरे देश में, विशेषकर भारत में जहां सनातन धर्म की जय जयकार होती है, उसमें उन समस्त भक्तों को साथ में लेकर के असली समरसता प्रकट की। वो समरसता से इस पूरे देश के सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों को सबक लेना चाहिए कि वो समरसता आज भी कायम रहे और हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी बनकर के समाज में एक समरसता का भाव प्रकट हो और यह देश एक दूसरे के साथ में ही संसर्ग से चलता है। आज की विषम परिस्थितियों में जब राष्ट्र अलगाव की ओर जा रहा है, निरंतर गवत्याँ हो रही हैं, स्त्री का अपमान हो रहा है, धरती माता का अपमान हो रहा है, ऐसे समय में समस्त देश के वाल्मीकि धर्मानुयायी अपने इष्ट देवता जहारवीर गोगाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं 1.25 महीने की पूरी तपस्या करके। और गोगा नवमी के दिन गोगा जी का जन्मोत्सव मना करके उसकी पूर्ण आहुति होती है। और हम सब लोग मिलकर के गोगा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो आपने 1300 ईस्वी में, अभी तो लगभग 1400 साल हो गए उस बात को, उस समय गोगा जी ने इस देश में समरसता की थी। उन्होंने ऊंच नीच का भाव ख़त्म किया था और हरिजन और गिरिजन और जितनी भी छोटी छोटी व्यवस्था हैं उन सब को तोड़ मरोड़ करके और समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। मैं पुनः उस गोगा जी की जयंती पर समाज के लोगों को, विशेषकर जो नीचे स्तर पर जीवन जीते हैं, उन सब लोगों से आग्रह करूंगा कि वो 1 लाख रुपए का मोबाइल या बहुत महंगी गाड़ी या बहुत महंगा वस्त्र पहनना बंद कर दें और उस पैसे को बचा करके अपने बालक और बालिकाओं को पढ़ाने का काम करें। शिक्षा का स्तर जब
ऊंचा होगा तभी हमारा विकास होगा। और बाकी दूसरे समाज और परिवार के लोगों से मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि अब देश विषम परिस्थितियों में है। ऐसे समय में हमको ऊंच नीच का विचार छोड़ देना चाहिए और ऊंचा विचार, ऊंची सोच अगर अदर समाज के लोगों की रहेगी तो ये जितने भी जिनको छोटी समाज के लोग बोलते हैं वो बहुत अच्छे स्तर पर अपना जीवन खड़ा कर लेंगे। आए हम गोगादेव जी महाराज के जन्म उत्सव पर जो 8 सितंबर को है, उस अवसर पर ये सब छोटी मोटी भावनाओं को त्याग करके और समाज को एक सूत्र में बांध करके और समरसता का भाव प्रकट करें। पुनः समाज के लोगों से आग्रह है कि एक टाइम का भोजन चाहे अपनों को त्यागना पड़े, चाहे हमको महंगी से महंगी शादियों को सामूहिक विवाह में परिवर्तित करना पड़े, लेकिन उस पैसे को बचा करके अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में उच्च से उच्च शिक्षा दिला करके इस भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहिए। ऐसी मेरी भावना है और यही एक संदेश जो सारे समाज के लोगों तक पहुँचे।